अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आगे क्या होने वाला है का समय हो चुका है और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज 22 जुलाई और 25 जुलाई को अंतरिक्ष से कौन सी बड़ी घटना हो सकती है जो पृथ्वी पर एक बड़ी तबाही मचा सकती है। और ये किसी ज्योतिषी का कहना नहीं है, बल्कि ये कहना है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी नासा का। तो आइए आज के एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए आपको करते हैं एक और घटना के प्रति सावधान, जो कि 3 दिन के अंतराल पर 2 बड़ी घटनाएं ऐसी घट सकती हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का ये विशेष एपिसोड, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे वो कौन से 2 बड़े संकट हैं जो अंतरिक्ष से आने वाले हैं, वो भी आज से लेकर के 3 दिन के अंतराल पर, यानी कि 22 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक ये संकट आ सकते हैं। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी नासा ने एक चौंकाने वाली जानकारी दी है। नासा ने पूरी पृथ्वी के लिए अब अलर्ट घोषित किया है। इस अलर्ट के अनुसार शीघ्र ही एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा सकता है और पृथ्वी पर भारी हलचल पैदा कर सकता है। इस एस्टेरॉयड का नाम है अपोलो MG1। इसकी लंबाई बोइंग 767 विमान के बराबर है और इसका कुल वजन इससे कई गुना ज्यादा है। नासा के अनुसार करीब 220 फीट लंबा ये एस्टेरॉयड 73,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अंतरिक्ष में घूम रहा है और ये पृथ्वी की ओर बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। ये एस्टेरॉयड 22 जुलाई 2024 को धरती के पास से होकर के गुजर सकता है। भारतीय मानक के अनुसार ये घटना 22 जुलाई को घटने की पूरी आशंका व्यक्त की गई है। यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से लगभग 4.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी की ओर बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। इस एस्टेरॉयड का नाम अपोलो अंतरिक्ष यान के नाम पर रखा गया है। इस एस्टेरॉयड के विखंडन से बना एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा सकता है और भारी तबाही मचा सकता है, लेकिन ये अभी ज्ञात नहीं हो पाया है कि ये धरती के किस भाग से टकराएगा। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि जब एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वे 2013 में चेलियाबिंस आग जैसी तबाही मचा सकते हैं। 15 फरवरी 2013 को रूस के दक्षिणी यूराल क्षेत्र में स्थित ये शहर एक बड़े उल्कापिंड की चपेट में आ गया था और आग लग गई थी। यद्यपि अपोलो MG के पृथ्वी से टकराने की संभावना कम है, लेकिन नासा के वैज्ञानिक इसकी गतिविधियों पर अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं। नासा के वैज्ञानिक एस्टेरॉयड को ट्रैक करने के लिए राडार सिस्टम और दूरबीनों का उपयोग कर रहे हैं। इस एस्टेरॉयड की गति को देखते हुए इसका मार्ग बदलने की भी तैयारी की जा रही है। इससे पहले एस्टेरॉयड 2024 MT1 भी पृथ्वी के पास से होकर के गुजरा था। 8 जुलाई को 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी के निकट से यह एस्टेरॉयड आ गया था, लेकिन टकराया नहीं। इसका व्यास लगभग 260 फीट था। इसके अतिरिक्त 29 जून को भी एक उल्कापिंड पृथ्वी के निकट से होकर के गुजरा था। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक और विशाल एस्टेरॉयड को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। यह एस्टेरॉयड है 2011 MW1, जो कि 380 फुट एक विशाल एस्टेरॉयड है। ये बहुत ही खतरनाक गति से पृथ्वी की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारे ग्रह के निकट से गुजरने वाले अक्सर छोटे एस्टेरॉयड के विपरीत ये आकार में किसी विशाल इमारत की तरह है। यही कारण है कि ये हमारे लिए चिंता की बात है। उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने पर एक बड़ी तबाही मच सकती है। ये एस्टेरॉयड वर्तमान समय में 28,946 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहा है। सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज के आंकड़ों के अनुसार एस्टेरॉयड 28,946 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हमारे ग्रह की ओर आगे बढ़ रहा है और जब ये धरती के निकट होगा तब इसकी दूरी 31 लाख किलोमीटर होगी। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के अनुसार ये 25 जुलाई को धरती के सबसे निकट से होकर के गुजरेगा। खगोलीय दृष्टि से ये दूरी बहुत अधिक नहीं है। अगर ये अपनी ट्रेजेक्टरी से भटक जाता है तो पृथ्वी के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। धरती के करीब होने के बाद भी नासा ने कहा है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्पेस एजेंसी एस्टेरॉयड की ट्रेजेक्टरी पर सावधानीपूर्वक नज़र बनाए हुए हैं। स्पेस एजेंसी का कहना है कि ये पृथ्वी के लिए खतरा पैदा किए बिना सुरक्षित दूरी से गुजर जाएगा। यही कारण है कि इस एस्टेरॉयड को खतरनाक की श्रेणी में नहीं रखा गया है। यद्यपि हमारे ग्रह की ओर इतने बड़े एस्टेरॉयड की उपस्थिति धरती के निकट की वस्तुओं को लेकर के चिंता तो बढ़ाती ही है। वर्ष 2029 में हमारे धरती के करीब से एक और बड़ा उल्कापिंड गुजरने वाला है, जिसका आकार आईफिल टावर जितना बड़ा होगा।
वैज्ञानिकों की इस उल्कापिंड के बारे में बहुत ही रुचि है। यही कारण है कि जब ये धरती के बेहद निकट से गुजरेगा तब वैज्ञानिक 99,942 एफोसिस की जांच करेंगे। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने रैपिड एफोसिस मिशन फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए फंडिंग की घोषणा की है। इसमें एस्टेरॉयड के आकार, आकृति, द्रव्यमान और उसके घूमने के तरीके के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा। तो दर्शकों, जैसा कि आप भी जानते हैं कि इस समय बहुत ही निकट समय में धरती से एस्टेरॉयड के गुजरने के समाचार हमें प्राप्त हो रहे हैं और इसी प्रकार की चेतावनी भविष्य मालिका में भी दी गई है कि 2024 या 25 के दौरान पृथ्वी से एक बड़ा विशाल एस्टेरॉयड टकरा सकता है। और जिस प्रकार से 2023 में एस्टेरॉयड के आने की संख्या बढ़ी थी, वही जो गति है वो अब 2024 में भी देखने को मिल रही है। चिंता की बात यह है कि जो ये एस्टेरॉयड हैं, ये अगर नासा की जो जिस तरह से वो इसको देख रहे हैं, अगर उनकी नज़र से ये एक बार गायब हो जाता है और अपना मार्ग बदल देता है, तो फिर वैज्ञानिक भी इसका अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि ये धरती पर कहाँ गिरेगा और कितनी बड़ा तबाही मचा सकता है। तो दर्शकों, हम आपको यही सावधान कर रहे हैं कि आने वाला समय जो है युग परिवर्तन का समय है और युग परिवर्तन के समय में कोई घटना बिना बताए ही होगी। आपको सिर्फ एक जानकारी दी जा रही है, लेकिन कब क्या हो जाए इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। विशेष रूप से 2020 से लेकर के 2030 तक का जो समय है वो बहुत बड़े परिवर्तन का है और इसमें मानव से लेकर के प्रकृति तक में बड़ा परिवर्तन आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। तो रहिएगा सावधान और रखिएगा अपनों का ध्यान। और इसी के साथ हम अब आपको कल मिलते हैं आगे क्या होने वाला है एपिसोड में एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।